हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ाई में मग्न होंगे। अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पेपर को ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, क्लास 10 पेपर को और 12th पेपर को 5-6 में और बचा है। तो आप अच्छे से पढ़िए कि आपका बहुत बेस्ट नंबर आए। 600 में क्लास 10 वालों के लिए 600 में कम से कम 520, 530, 540 नंबर आ जाए, और 12 वालों के लिए 500 में कम से कम उनका 450, 440 तक नंबर आए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्कशीट में एक ही बार नंबर छपता है, नंबर बार बार नहीं छपता है। तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और ठीक है, आज देखिए, आज जो है कि क्लास 10th का है प्रश्नावली 8.1 फिर है। इसमें कुछ हमारे प्रश्न छूट गए थे, जो हम हल नहीं किए थे। तो हम प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हल कर दिए थे। अब प्रश्न हमारा जो 8 था क्वेश्चन, वो 8 बचा है। 8 है, इसके बाद 9 और फिर 10, तीनों अजय कर देते हैं। देखिए दिया है कि 3 काट a बराबर 4, 4, 3 काट a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब कह रहा है कि इसका पहले आप वैल्यू निकालिए। उसके बाद पूछ रहा है कि ये जो है, ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, ये बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट टेन स्क्वायर ए, ये कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर है कि नहीं है। तो वो हल करने के बाद देखा जाएगा कि वो सही है कि गलत है। वैसे कैसे बताओ लगा जाए, हम अंदाज कैसे 3 मारते। हमको पता है कि दोनों बराबर है, दोनों वैल्यू शायद बराबर है। अब कैसे पता, अब देखते हैं। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये इसके बराबर है या इसके, चेक हो जाएगा। नहीं आएगा उसके बराबर नहीं है। तो लाइए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इधर आपका लिखा है, जो लिखा है इसको बार फिर लिख देते हैं। ये लिखा है 3 काट स्क्वायर 3 काट ए बराबर 4, ये लिखा है। तो आप काट यह ए बराबर 4 बटा ये 3 इसके नीचे कर देंगे। अब यहाँ पे हमको एक चित्र बनाना, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाना पड़ेगा। क्यों? इसको हल करने के लिए। देखिए यहाँ ए दिया है, इस वैल्यू को आप ए मान लीजिए। ये कोण आपका ये हो गया, ये बी है, ये सी है, और ये कोण जो है ये 90 अंश का है। ये कोण कितने अंश का है? ये कोण आपका 90 अंश का है। जब आप ठीक से कापी किताब में बैठिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ कमेंट करिएगा, लेकिन हम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अच्छे से समझिए, इसको आप हल्के मत दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ जल्दी सबको नहीं आती है। देखिए तो काट आपको हम बताए थे कि चूंकि काट थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा लंब। यह है, इसके बराबर इतना होता है। और हम tan थीटा भी लिखवाए थे आपको। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यह होता है आकृति के अनुसार। तो काट थीटा दिया है, क्या है? आधार बटा लंब। इसकी बात हो रहा है आधार बटा लंब की, इसकी और इसकी बात हो रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए। देखिए आधार यह है आपका, जो यह 4 है वो आपका आधार है, और जो आपका यह जो नीचे दिया 3 दिया है बटे नीचे, ये क्या आपका है? लंब है। इसका मतलब यह हुआ कि आधार हमारा ये 4 हो गया, इसकी जो दूरी है ये 4 हो गई, और ये किस भुजा दूरी क्या यह है? 3 हो गई। इसमें ए भी भुजा है, एक बी सी भुजा है, एक सी ए भुजा है। तो ये जो सी ए भुजा है चाहे ए सी भुजा है वो कर्ण है, और ए भी हमारा आधार है, और बी सी हमारा क्या है? लंब भुजा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद भी देखते हैं इसको हल करना। हमको ये हिपोटेनस लाना है, कर्ण लाना है। तो फिर हम उसी सिस्टम पर आ गए जहाँ बताए थे आपको कि पाइथा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना? अब इसमें लगाइएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अब बताए थे कि k से क्या होता है? कर्ल स्क्वायर, l से क्या होता है? लंब स्क्वायर, a से क्या होता है? आधार स्क्वायर। आप इसको चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि इसको आप बोल सकते हैं क्या? ac स्क्वायर
इसका बोल सकते क्या है, AC का होल स्क्वायर लंब का यह है, BC का यह होल स्क्वायर, फिर क्या है, यह हमारा आधार क्या है, ये आधार ना है, ये क्या है, AB का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं भुजा, ये AC AB BC इसको लिख सकते हैं। हमको इसमें AC निकालना है, तो इस AC का होल स्क्वायर इसको यही छोड़ दीजिए, बराबर है, तो BC का वैल्यू दिया है, BC है, BC है मतलब BC है का दिया है 3 स्क्वायर प्लस AB को दिया है, AB को का लिखा है, ये AB कितना लिखा है 4 स्क्वायर लिखा है। अब ये हो गया आपका AC का होल स्क्वायर बराबर, समझ रहे हैं, 3 और करेंगे, 3 का वर्ग मतलब बताए थे कि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। सबसे सिंपल परिभाषा इसकी है और कुछ नहीं। 3 और कितना होगा, 3 तरीके 9 हो गया, 4 कितना हो गया, 4 चौको 16 हो गया। ठीक, देखिए फिर यह AC का होल स्क्वायर बराबर, इसे जोड़ देंगे, 16 9 कितना होता है 25 हो गया। फिर अब AC बराबर इस वक्त से कड़ी बनेगा, ये 25 इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए जो AC बराबर है इसका कितना वर्ग होता है 5 होता है, ये 25 का वर्ग कितना होता है 5, 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, और अगर आपको वर्गमूल नहीं आ रहा है, घनमूल नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, नहीं तो मैं अभी तो कुछ दिन बाद इसमें बिजी हूँ, अगले वीडियो में देखता हूँ, अगर होता है तो आपको वर्गमूल घनमूल जितना भी है सब समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये AC का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5 आ गया, हमारा ये AC कितना हमारा आ गया 5 आ गया। तो अब करना क्या है, हमको निकालना है इसका वैल्यू, इधर दिया है ये 1 माइनस, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए देखो इधर पूरा लिखा क्या है, इधर लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर, इधर वही का लिखा है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर दिया है ना। तो इसको हल करना है, अब बताना है कि दोनों जो पक्ष हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या राइट हैंड साइड, ये आपका बायां पक्ष, एक आपका दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है, ये हमको क्या है बताना है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। अब पहले आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सवाल लंबा जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर A, और नीचे क्या लिखा है यार 1 प्लस tan स्क्वायर A लिखा है। ठीक है, कितना दे दिया आपका, अब आपको करना क्या है, ऐसे बराबर कर लेंगे। देखिए ये आपका ये होल बटा, ये है लाइन जो दी है कम के लिए, हाँ इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे, तो यह 1 जो लिखा है इसके बटा हम लोग 1 कर सकते हैं। अब फिर माइनस दिया है, आप बताइए भी मैं लिखवाया था कि tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, इसमें वो लंब कौन है, इसमें लंब 3 है। ठीक है, और आधार कितना यह है, इसका tan बता रहे हैं, आधार कितना यह है 4 का, यह है 4 का, ये हमारा क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको 4 बना दीजिए। ठीक है, फिर देखिए नीचे का लिखा है, वही लिखा है 1 बटा, आप 1 बोल सकते हैं, आप प्लस कर दीजिए, tan ये भी लिखा है, तो tan का सूत्र तो वही होता है, जो लिखना वही लिखना है, 3 बटा ये वो लोग का लिखा है 4 का, यह होल स्क्वायर लिखा है। अब देखो हम इसको धरा लगाएंगे, अब यहाँ बराबर करेंगे। अब देखिए ये 1 बटा 1 तो आपका दिया ही है, फिर माइनस आपका दिया ही है, ये 3 का वर्ग करेंगे, ये 3 का वर्ग होल लिखना है, ऊपर लिखा है होल लिखा है, 3 को कितना 3 तरीके 9 हो गया, ये 4 का है, ये भी वर्ग 4 चौको 16, फिर ये बटा कर दीजिए, नीचे सेम प्रोसेस है, ये 1/1 हो गया, प्लस हो गया, ये क्या लिखा है 3 का वर्ग 3 तरीके 9 बटा 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका ये जो है एक भिन्न टाइप हो गया, क्या हो गया, एक आपका ये भिन्न टाइप, क्या हुआ भिन्न टाइप, तो भिन्न आपको आता होगा, बहुत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये लाइन जो है, ये जो सबसे बड़ी ये बटा, इसको तुमने लिख दिया, लाइन खींच दिया। अब ऊपर वाले को हल सही हल करते हैं, देखिए 1/1 माइनस 9/16, मतलब 1/1 माइनस का है 9/16, इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब करना क्या, बराबर कर दीजिए, 16 एकम हमारा यह है 16 हो गया, 16 एकम 16 बड़ा ऐसे हो गया, डायरेक्ट हम डायरेक्ट बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है ना, 16 एकम 16 एलसीएम हो गया हमारा। अब आपको एक काम करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर दीजिए, देखिए इस वाले से इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, दूसरे वाले संख्या से दूसरे वाले हर से पहले वाले हर से गुणा कर दीजिए, दूसरे वाले क्या है, दूसरे वाले हर से पहले वाले हर से गुणा करिए, अब पहले वाले हर से क्या है, दूसरे वाले हर से गुणा
सोलह करिए, क्या 16 एक 16 माइनस 1 9 9 हो गया। ठीक है, तो आसान तरीका है। आपको जैसे कि भिन्न दिया है तो 16 को 16 हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेने के बाद जो है आपको दूसरे का है दूसरे वाले हर से आपको पहले वाले आंसर गुणा करना है। जिसमें दो पद है, इधर एक यह है एक यह है। ठीक है, नहीं छोड़िए इसको इसका करा दीजिए। ठीक है, आपको क्या गया 16 में कितना 16 में से बड़े कितना बचेगा 16 से कितना बचेगा 7 है। 16 में हो जाएगा तो 7। नीचे बोलो क्या लिखा है 16 लिखा है। ठीक है, देख लीजिए इन आपका है दिक्कत ही ना है, बताइए ना भाई। फिर देखिए हमारा इसका भी कितना आ गया। ठीक है, इसको और तरीका लगाने का, जैसे हम लगा दिए हैं इसका तरीका और तरीका लगाने का हम लगा जाए आपको। हाँ देखिए ये है आपका 1 अपॉन 1 है माइनस 1 16 है। ऐसे बराबर करेंगे एलसीएम लेंगे तो 16 है तो हमारा 16 एलसीएम फिर हो गया ऐसे। तो फिर ऊंचाई अलग था ये अलग हो गया। हाँ 1 16 16 16 का एलसीएम हो गया। तो आप काम करिए कि 1 से 16 भाग करिए। 1 का पारा पढ़िए या भाग करिए कि 16 कितना बार में आ रहा है। 1 से भाग करने में 16 में 16 बार आएगा, 16 बार में ही 16 आएगा। तो 16 पूरे ऊपर का लिखा हुआ 1 लिखा माइनस कर दीजिए। फिर 16 से 16 भाग करिए तो कितना बार में आ रहा है 16 16 भाग करिए तो 16 कम 16 एक बार में आ रहा है। कितना बार में आ रहा है एक बार में। तो अब 1 गुणे गुणों का लिखा है 9 हो गया बराबर 16 कम 16 माइनस ये अपना 9 एकम 9 नीचे लिखा है आपका 16। फिर 16 में से कितना घटेगा 9 कितना बचेगा 7/16 उतना आ गया। वैसे का ऐसे का आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया 7/16 आ गया। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला बस प्लस है, इसी को हम प्लस कर देते हैं। सेम प्रोसेस, इसी को प्लस कर देते हैं, इसी को प्लस कर, सेम प्रोसेस वही है, बस माइनस का हम प्लस कर देंगे। तो अब देखिए ये भी प्लस हो गया। अब ये जुड़ जाएगा तो 16 में कितना होता है 25। 16 कितना होता है 25। नीचे का वैल्यू क्या हो गया 25/16 यह। इसको हल करने पे यह आ गया, इसको हल करने पे हमारा यह आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अब एक काम करिएगा कि ये देखिए फिर ऐसे बराबर कर लेना। ये 7/16 आपका लिखा है जो होल बटा है इसको हम किसमें बदल देंगे गुणे बदल देंगे। तो ये जो देखिए है संख्या बदल जाएगी। ये संख्या जो 16 नीचे नीचे था हर का स्थान था वो अंश हो जाएगा। ठीक है, और जो अंश था वो क्या आपका यह है हर हो जाएगा। देखिए ये 16 ऊपर नीचे ये ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा 7/25। देखिए ये पहले का आंसर बना गया। किसका आंसर आ गया पहले का। अभी ये हमारा इसका आंसर आ गया। अभी हमको इसका आंसर लगाना बाकी है, उसका आंसर लगा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए तो इसको आप देख लीजिएगा। उसको मैं कहाँ लगाऊं, बोर्ड तो बड़ा छोटा है तो चलिए ठीक है मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है ना, ये आप आ गया ना। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को जो है ये तो हम यहाँ तक लगा चुके हैं। ठीक है, अब जो दूसरा वाला लिखा है चाहे यह हो चाहे इसको मान लो, ये बोलो क्या लिखा है ऐसे लिख लो कि राइट हैंड साइड बोलो क्या लिखा है cos स्क्वायर ए माइनस बोलो क्या लिखा है sin स्क्वायर ए। ये लिखा है ये ना है, समझ रहे हैं ना। करना क्या है तो देखिएगा, हमने आपको कल बताया था, इसके पहले बताया था, क्या बताया था आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर बोलो क्या होता है लंब बटा कर्व। ठीक है ना, तो एक साइन दिया है cos वाला भी हम बताए थे, बोलो क्या बताए थे कि आधार बटा कर्व होता है। ठीक है, तो cos पूछा है, cos क्या होता है आधार बटा कर्व, क्या होता है आधार बटा कर्व। तो आधार कितना दिया है 4, अब कर्व को क्या किया है 5। हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे माइनस ये क्या लिखा है sin स्क्वायर ना। तो इधर मान लीजिए तो थीटा सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्व। लंब कितना है 3 और कर्व कितना है देखिए 5। तो हम लोग क्या करेंगे ये होल स्क्वायर कर दीजिए, समझ रहे हैं। फिर ऐसे बराबर करिए 4 चौको 16 तो भाई होल वर्ग है। अब 5 5 है 25, फिर माइनस है 3 3 के 9 ये क्या लिखा है 5 5 है 25। ठीक है, अब क्या करेंगे देख लीजिए बराबर हमको तो दोनों घर एक समान दिख रहा है। हमने आपसे क्या बोला था, हमने आपसे बोला था कि जब किसी भिन्न के हर एक समान होते हैं तो उसके दोनों हर में से एक हर लिख लीजिए। सबसे सिंपल तरीका, एक हर आपने लिख दिया ना। अब एक काम करिए 16 में से कितना घटेगा 9 माइनस दिया बीच में, चाहे लिखो चाहे डायरेक्ट घटा दीजिए। 16 में से कितना घटेगा 9 कितना बचेगा आपका 7। देख लीजिए
अब इसको हल करने पे भी अब कितना आया था, कितना आया था 7/25 आया था, ठीक है। और फिर देखिए दूसरे वाले को हल करने पे हमारा उतना ही आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। अतः यह एक दूसरे के बराबर है, ठीक ना। पूछा था कि अब इसके बराबर है या नहीं, ठीक है, तो हाँ है। अतः यह एक दूसरे के बराबर है, हाँ है, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप एक बार अपने समझ लीजिएगा, ना कोई बराबर आप बता देना, हम फिक्स कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल जो है, ठीक है, इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा और लगा लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। देखिए, ठीक है, आप इसको भूलिएगा मत, जब इसको लगाएंगे तो लग जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और छोटी छोटी चीजें इसमें लगाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, सवाल ऐसा है कि थोड़ा बताना पड़ता है। हाँ, आप लगाएंगे, आप लोग जब हल करेंगे तो आपको लगाने में दिक्कत ना होगी। अब इसमें देखिए एक सवाल और दिया आपका, इसमें आपका सवाल नंबर 9 दिया है। 8 तो हमारा लग गया, देखिए 9 का लिखा है। 9 तो सवाल बहुत ठीक है, बढ़िया दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए सवाल 9 जो दिया है वो लिखा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब आप किताब देख लीजिएगा, किताब देख लेंगे तो सब आपको सवाल समझ में आ जाएगा। हमारा क्या है प्रश्न नंबर, उसमें क्या आपका 9 दिया है, ठीक है। 8.1 में आपका सवाल नंबर 8 तो लग गया, सवाल नंबर ये क्या आपका 9 है, ठीक है। कितना है 9, ठीक, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ऐसे कोई मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे एक समकोण त्रिभुज ये भी होगा, ये भी एक त्रिभुज है आपका, ठीक है। तो यह A मान लिया, ये B मान लिया, B जो हमारा ये समकोण है इसको हम C मान लिया। तो क्या हुआ त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, देखिए B समकोण इसमें गोल भी दिया है। यदि tan A बराबर 1/3 क्या लिखा है, इधर लिखा है कि tan A बराबर 1/3 ये दिया आपका, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो निम्नलिखित में कुछ दिया है कि नंबर 1 लिखा है, देखिए नंबर 1 इधर लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 इधर दिया आपका कि sin A और cos C प्लस cos A, ठीक है, यह है sin C। एक सवाल इधर ये दिया है, और एक और हम इधर लगा देते हैं, दूसरा वाला ये पहला है, देखिए ये दूसरा वाला हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। और यही पर हम हल भी करेंगे, नहीं ठीक है, चलिए हम हल कर देते हैं आगे। दूसरा लिखा है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये दिया है। तो पहले इसको करते हैं, दूसरा वाला हल करेंगे। इसके पहले हल करने के लिए हल करने से पहले हमको इसको हल करना पड़ेगा। जब हम ये हल करेंगे तभी नहीं हमारा हल होगा। तो देखिए अब इसमें है tan का सूत्र क्या होता है, हम बताए थे आपको, क्योंकि tan थीटा बराबर आपको लोग क्या होता है, बता दीजिए, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ये होता है। कर इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला है लंब है, नीचे वाला ये है क्या है, आधार है। तो लंब हमारा ये क्या दिया है, लंब हमारा दिया है 1 दे दिया है, और आधार क्या है वो कड़ी में 3 दे दिया है। हमको इसमें कर निकालना है, क्या निकालना है, कर। तो फॉर्मूला कुछ आपको ध्यान दीजिएगा, sin थीटा बराबर लंब बटा कर, cos थीटा बराबर कर बटा लंब, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, और cos थीटा बराबर आधार बटा कर, और sec थीटा बराबर क्या, कर बटा आधार। तो कुछ फार्मूले आपको लिख करके याद करने पड़ेंगे। जब आप याद कर लेंगे तो आपसे आपका सवाल बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, नहीं तो फिर आपको लगाने में कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि ये जगह जगह आते रहते हैं। देखिए यही दे दिया है आपको, इसमें आपको कर निकालना है, तो बोलो क्या करना है, वही है। फिर हम लोग आ गए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो बोलिए सूत्र क्या होता है, k से कर्ल स्क्वायर, ठीक है, चार ऐसे लिख देते हैं, क्या है, क्या लिखा है, कर्ल स्क्वायर, फिर बोलो क्या लिखा है आपका, बोलिए लंब स्क्वायर, प्लस क्या लिखा होता है आपका, क्या लिखा है, आधार स्क्वायर। आप जब साथ देखें तभी पढ़ाने में मजा आएगा। कुछ आप बोलिए, कुछ हम बोले,
जब वार्तालाप होगा, जब आपस में कन्वर्सेशन होगा तो पढ़ाने का मजा ही कुछ हो रहेगा। ठीक है ना, ठीक है बात। बस आप ध्यान दीजिए, कापी कलम लेके बैठिए, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ना है तो पूछ लीजिए। आप जब पूछेंगे तो भाई देखिए सबसे बड़ी बात है एक अध्यापक से पूछना। जब आप कोई अध्यापक है, चाहे नया हुआ पुराना कैसा भी अध्यापक, जब कोई अध्यापक आया है, जब उससे आप पूछेंगे तो वो बताने का प्रयास करेगा, नहीं आएगा कल बताएगा, लेकिन बताएगा। सभी अध्यापक हैं भाई, बहुत अध्यापक है, एक अध्यापक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत रहती बहुत छोटी, लेकिन तब तो आपको समझ में नहीं आता। रहती बहुत छोटी है लेकिन वो आपके माइंड में आता नहीं है, और जैसे कुछ देर बाद जब माइंड रिलैक्स होता है आपको समझ में जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आपका ये लिखा है, हमको कल निकालना है, ये छोड़ दीजिए। लंब का वैल्यू का लिखा है, x स्क्वायर आधा वैल्यू का लिखा है, आधा वैल्यू का लिखा है। देखो कड़ी में 3 स्क्वायर, फिर कर स्क्वायर आप क्या करेंगे, ये छोड़ दीजिए। एक का गुणा एक में मतलब एक स्क्वायर क्या होता है, एक गुणे क्या होता है आपको बताइए, एक गुणे आपका होता है एक। आइए देखिए ये कड़ी 3 है और इसका होल स्क्वायर भी दिया है, तो वर्ग से कड़ी खत्म हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए ऐसे कड़ी में 3 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब कि कड़ी 3 दो बार है, कड़ी 3 गुणे कड़ी में 3। ठीक है, तो कड़ी 3 करती है तो भाई 3 हो जाएगा। अच्छा ऐसे कर दीजिएगा, यह देख लीजिए कड़ी 3 का ये होल स्क्वायर है, तो एक काम करिए कि कड़ी बनाइए 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका 3। ठीक है, चाहे ऐसे के चाहे ऐसे करिए। अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए, कैसे कर लेंगे, तो कड़ी 3 क्या है आपका, ये स्क्वायर तो ये कड़ी 3 मतलब दो बार है, तो कड़ी 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 रहेगी 3 3 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3। जैसे भी है आपको करना है, आपको जैसे समझना है उसे करना है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो वर्ग से कड़ी खत्म हमारे अनुसार क्या है जो हम बता रहे हैं, वर्ग से कड़ी खत्म करो, सिर्फ क्या बचा 3 बच गया, इतना कर लीजिए। अब ये है आपका कड़ी स्क्वायर बराबर, ठीक है 3 कितना होता है, 4 होता ना है। अब देखिए अब करना क्या है, देखिए अब कड़ बराबर इस वर्ग से कड़ी बन जाएगा, एक कड़ी क्या इसके 4 इसके अंदर आ गया। तो अब बताइए कि कड़ बराबर ग्रुप क्या होगा, इसका वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस होता है, लेकिन हम 2 लिख दिए, प्लस 2 कर दिए क्योंकि दूरी यहाँ प्लस 2 रहेगी, ठीक है माइनस 2 रहेगी। ठीक है, तो दूरी आपका है प्लस 2 ही आएगी, माइनस नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा कड़ कितना आ गया, हमारा कड़ 2 आ गया, कितना आ गया। तो अब हमको देखिए पहला पॉइंट हमने बोला था कि हमारा ये पहला पॉइंट जो है प्रश्नावली 8.1 में क्लास 10th में का है, 8.1 का प्रश्नावली 9 लगा रहे हैं। 9 में कोई ये 2 सवाल दिया था, तो ये पहला सवाल है। ठीक है, क्या है पहला। अब देखिए ये क्या लिखा है साइन के, ठीक है, तो अब जब साइन पूछा तो मतलब इसका मतलब कि कोण ये है, तो कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब। कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब। इसके सामने भुजा ये थी हमारा लंब, और ये धारे कर सेम है, लेकिन हाँ इसमें एक सी पूछा है, क्या पूछा है सी। तो जब सी पूछा है तो भाई जब कोण ये बनेगा तो सामने भुजा ये लंब हो जाएगा, ये लंब ये धार ये कट हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब। जैसे यहाँ कोण है सामने मुझे भुजा होती है वो क्या होती है लंब, तो अब कोण ये सामने भुजा ही ना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अगर ये पूछेगा तो ये लंब का ये धार हो जाएगा, बस आपको ये थोड़ा डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो साइन से तो क्या लिखाए थे, साइन थीटा बराबर हम क्या लिखाए थे, हम लिखाए थे लंब बटा क्या लिखाए थे कड़। फिर कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिखाए थे, इसको हम लिखाए थे कड़ बटा क्या है लंब। फिर ये काट दिया ये लिखा है, ये लोग क्या होता है आधार बटा लंब। ये क्या लिखा है काट थीटा, सूत्र क्या होता है आधार बटा कड़। ये क्या लिखा है सीधा सूत्र क्या होता है कड़ बटा आधार। ठीक है, ये सूत्र आपको बार बार देखना पड़ रहा है, इसको आप लिख लिख के याद कर लीजिए, जब आपको याद रहेगा तो आपको समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, देखिए ये साइन है तो साइन सूत्र क्या होता है लंब बटा कड़, इसमें लंब है या कड़ है। ये पूछा है जब ये है तो ये सेम फिगर से है, तो ये है लंब या कड़, तो 1/2 हो गया। ठीक है ना, ये गुणे करिए। देखिए काशी पूछा है, जब काशी पूछा है कब पूछा है काशी, इसका मतलब ये कोण ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये लंब है, ये क्या है ये आधार वो कड़ है। इसमें कब पूछा है आधार का काशी क्या होता है आधार बटा कड़, तो आधार मतलब का यही है, ये आधार हो गया लंब है ना, ये क्या 1/2 हो गया भाई आधार ना, जब ये पूछा तो ये ना आधार भाई लंब ये नहीं हुआ। ठीक है, जब सी पूछा जब कोण ये पूछ रहा है तो लंब ये हुआ और आधार ये हुआ,
और इसमें का चल सूत्र क्या होता है, आधा बटा होता है, आधा बटा कट, तो वही है। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर अब का से पूछा है, अब ठीक का पूछा है, तो कोड़े पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, आधा बटा कट, कड़ी 3 बटा कड़ी 3 आधार है और 2 क्या आपका कट हो गया। फिर गुणे कर लीजिए, साइन से पूछा है, क्या पूछा है, साइन से। तो अब ये पूछ रहा है, तो लंब कौन है, लंब बटा कड़ी, इसके बाद क्या था, मैंने बोला ये लंब हो गया। साइन सूत्र क्या होता है, लंब बटा करना, लंब ये है कड़ी है, तो बोलो एक क्या हो गया, कड़ी 3 बटा कड़ी 2। ठीक है, समझ रहे हैं। अब करना क्या है, एक एक का गुणा करेंगे, एक एक कम, एक 2 दूना 4। ठीक है, अब कड़ी 3 कितना होता है, हमें पता है, कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 कितना होता है, 3 होता है, 2 दूना बोलो 4 हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। अब फिर अब बराबर करना, देखिए अब ये दोनों का एक समान है, ये का 4 4 करीब बस 4 लिख लीजिए। हाँ, ऊपर का अंश देखिए प्लस 1 है प्लस 3, ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक एक कम आपका ये एक इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यह 8.1 का सवाल नंबर 9 का पहला हम लगा दिए, जो उसमें जो दूसरा सवाल दिया है वो आप के लिए छोड़ रहे हैं, उसको आप लगाइएगे, आप लगाइएगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए ठीक है। अगला सवाल जो है वो 10 अगले वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो जाती है ना। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा, और फिर अब इसको इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे, बंद किया, अब अपलोड करेंगे। और फिर अगला सवाल जो है आपका 8.1 का जो सवाल नंबर आपका 10 है, उसको हम अगले वीडियो बना देते हैं। तब तक आप इसको 2 वीडियो को आप अच्छे से लगाइए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और लाइक कमेंट कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।